अक्सर बच्चों को क्या हो रहा है ना कि आईयूपीएससी में दिक्कत आ रही है। सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाएंगे जो या तो पूछा गया सवाल है या फिर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे क्रियात्मक समूह आ गया तो नंबरिंग अब आपको इस प्रकार से करना है कि क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक प्राप्त हो। अब आप कहेंगे कि सर मेन एफजी को हम कैसे पता लगाएंगे कि मेन एफजी कौन है। इसके लिए बेटा हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक क्लास में एक क्या किए हैं, एक सीरीज बताए हैं। नमस्कार, मैं निशांत कुमार। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चे को आपके अपने परिवार पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड 11th एंड 12th में। तो कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप सभी कैसे हैं एंड आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। अब जो बेटा ये अगस्त लास्ट कर रहा है, अपने पास सितंबर और अक्टूबर 2 महीने बचे हुए बेटा, जिसमें आपको पूरी तरीके से हार्ड वर्क करना है आपको। और उसी चीज़ों में हम लोग को साथ में एग्जाम की तैयारी भी करनी है, बहुत सारी चीज़ों को देखनी है। तो अक्सर बच्चों को क्या हो रहा है ना कि आईयूपीएससी में दिक्कत आ रही है, और आईयूपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, कभी कभी दीर्घ में भी पूछा जाता है ना। तो आईयूपीएससी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट बन जाता है यहाँ पर। तो उसी आईयूपीएससी को लेकर के हम आए हैं कि बहुत सारे बच्चे जो आईयूपीएससी नहीं समझ पाते हैं, अगर ये छोटी सी सेशन को अगर वो कवर कर लेते हैं तो वो मैक्सिमम आईयूपीएससी खुद से कर लेंगे। यहाँ पर हम आपको कुछ फार्मूला बताने वाले हैं, लेकिन उस फार्मूला में आपको क्या करना है कि फार्मूला ही लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है। इस बात को मैंने लिख भी रखा है कि फार्मूला लगाओ, दिमाग नहीं। यानी कि अब जो मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूं, आप उसमें क्या करो, फार्मूला लगाओ, दिमाग नहीं। हम आपको बेटा सारे रूल्स बताएंगे, कंसेप्ट बताएंगे, मेन रूल कंसेप्ट आपको बता देंगे, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन पर प्रैक्टिस भी आपको करवा देंगे। ठीक है, तो शुरू करें। जी सर, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पर क्या है ये ध्यान देना है कि यहाँ पर हम लोगों को रूल को मेंशन करना है ना, रूल को मेंशन करना है। तो देखते हैं कि यहाँ पर रूल क्या है। तो रूल है बेटा आपका यहाँ पर, ये देखो, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट और 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। अब इसका मतलब क्या होता है जरा हम ये देख लेते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर, ध्यान से सुनना बेटा, इसका मतलब ये है कि जो आपका यहाँ पर बेटा क्या है, 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब होता है कि आपको ये चेक करना है कि क्या इसमें प्रतिस्थापी है। आपको ये चेक करना है प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी का मतलब क्या होता है, जैसे देखो बेटा, फ्लोरीन लगा हो सकता है, क्लोरीन लगा हो सकता है, ब्रोमीन लगा हुआ हो सकता है, आयोडीन लगा हुआ हो सकता है। तो ये आपको चेक करना है कि क्या इसमें प्रतिस्थापी है। दूसरी नंबर पॉइंट, ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ। दूसरी नंबर पॉइंट आपको चेक करना बेटा, क्या इसमें रिंग है, क्या रिंग है, क्या रिंग मतलब वल्ले। अगर संरचना में वल्ले होगा यानी कि रिंग होगा, तो आपको बेटा क्या करना है, आपको यहाँ पर साइक्लो का प्रयोग करना है। साइक्लो का प्रयोग करना है यानी सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखना है, फिर आपको अगर रिंग है तो साइक्लो का लिखना है, अगर रिंग नहीं है तो नहीं लिखना है, छोड़ देना है। उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट मतलब चेक करना है कि कितना कार्बन। जैसे बेटा अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथ का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। 2 कार्बन के लिए हम लोग एथ का यूज करते हैं यहाँ पर। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, तो 3 कार्बन के लिए यहाँ पर प्रोप का यूज करेंगे, यहाँ पर प्रोप का। ये 4 कार्बन के लिए ब्यूट का यूज करेंगे, यहाँ पर ब्यूट का। 5 कार्बन के लिए क्या करेंगे बेटा, पेंट का यूज करेंगे, पेंट का। और 6 कार्बन के लिए बेटा जी हेक्स का यूज करेंगे। ऐसे 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए 9, 10 कार्बन के लिए डिक, ऐसा यूज करते हैं हम लोग। पता होगा, आप लोग 10th में ही पढ़े हैं। अब यहां पर आओ बेटा कि ये चीजें है, 1 डिग्री सफिक्स है। तो 1 डिग्री सफिक्स का मतलब होता है कि कार्बन के बीच में जो है वो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। मतलब कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड हुआ तो बेटा आप यहां पर क्या लगाओगे, एन लगाना। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो आप लास्ट में इन लगा देना। ट्रिपल बॉन्ड है तो आप आइन लगा देना। और लास्ट में बेटा डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप, कौन से फंक्शनल ग्रुप है। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको भी लिखना पड़ेगा, है ना। लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप चेक करना है, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह चेक करना है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल। ये हो गया क्रियात्मक समूह। इसको एफजी कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं इसको, तो इसको एफजी कहते हैं। तो ये आपका बेटा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है बेटा आपका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर, जैसे आपका यहाँ पर हो सकता है बेटा एल्कोहलिक समूह, नहीं, जैसे ओ एच हो जाएगा, उसके बाद COOH हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह हो जाएगा, CHO एल्डिहाइडिक समूह हो जाएगा, है ना। कीटोनिक समूह हो जाएगा, CO कीटोनिक समूह हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्रियात्मक समूह भी मिलते हैं। तो उस जगह पर बेटा आप लोगों को इसका प्रयोग करना है
है ना। अब हम आपको बताएंगे कि COOH आने पर क्या यूज करना है, ये सारी चीजें हम आपको कुछ क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करवाएंगे। और बेटा सारे क्वेश्चन हम ऐसे आपको प्रैक्टिस करवाएंगे जो या तो पूछा गया सवाल है या फिर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसे IUPAC पर हम मूल रूप से चर्चा करने वाले हैं, ऐसे IUPAC क्वेश्चन पर हम मूल रूप से बात करने वाले हैं, ठीक है। अब एक बात ये है कि ये किस क्लास के बच्चों के लिए है, तो देखो बेटा अगर मूल रूप से देखा जाए ना तो ये क्लास 10th से लेकर के 12th वालों के तक के लिए है ना। 10th के बच्चे भी अगर उनको IUPAC में दिक्कत है तो पढ़ सकते हैं इसको, 10 मिनट है, ज्यादा है नहीं। 11th वाले भी देख सकते हैं एंड 12th वालों के लिए तो ये रामबाण है, ठीक है बेटा। तो ये है। अब आते हैं बेटा हम कुछ क्वेश्चन पर आपको बना करके दिखाते हैं। चलिए बेटा आप दिमाग लगाइए, है ना, सॉरी दिमाग नहीं फॉर्मूला लगाइए। मैंने क्या कहा कि अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, दिमाग नहीं। आपके पास ये क्वेश्चन है, चलो IUPAC नाम लिख करके बताओ। तो देखो बेटा आपको IUPAC नाम उधर से लिखना है जिधर से आप ये चेक करो कि प्रतिस्थापी है प्रतिस्थापी, यहाँ पर बिल्कुल प्रतिस्थापी है, देख लो यहाँ पर प्रतिस्थापी बिल्कुल है, ये है प्रतिस्थापी यहाँ पर, ये है प्रतिस्थापी यहाँ पर। तो आपको इस तरफ से नंबरिंग करना है कि प्रतिस्थापी को कम से कम अंक प्राप्त हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, प्रतिस्थापी का नाम लिखने के लिए यहाँ पर हम नंबरिंग करते हैं इस तरफ से 1 2 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4, ऐसे नंबरिंग करेंगे। IUPAC नाम लिखने के लिए देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, ये 2 है, ये BR है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा ब्रोमो, ये हो गया 2 ब्रोमो हो गया। और शब्द और अक्षर के बीच में ना, शब्द और संख्या के बीच में डैश लगता है तो डैश लगा दिए। उसके बाद 3 नंबर पर है क्लोरो, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा क्लोरो, ये हो गया 3 क्लोरो। और ये है बेटा टोटल कार्बन की संख्या कितना है, 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूट, यस और नो, ब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ब्यूट। और सब में है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है, एन, आता है ना एन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन हो गया, ऐसे ब्यूटेन हो जाएगा। ऐसे बेटा इसका IUPAC नाम लिखते हैं। और ऐसे सवाल बेटा, ये सवाल पूछा हुआ सवाल है ना, ये बिहार बोर्ड ऑलरेडी सवाल पूछ चुका है, इसलिए हम आपको इस सवाल को लेकर के आए हैं। कुछ ऐसे भी सवाल है जहां से आपको, जहां पर बेटा आपको क्या करना है, तो वो सवाल आपको पूछा जा सकता है, वैसे सवाल पर भी हम बातचीत करेंगे। जैसे देखिए बेटा यहाँ पर एक और सवाल है, बना करके दिखाइए। चलिए यहाँ पर एक और सवाल है, बनाइए। अब देखो बेटा यहाँ पर आपको क्या करना है कि ऐसे नंबर, इसमें देखो बेटा क्रियात्मक समूह है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आ गया, FG आ गया, ये FG आ गया, क्रियात्मक समूह आ गया। तो जब ये क्रियात्मक समूह आ गया ना, तो आपको क्या करना है, देखना है यहाँ पर, जैसे क्रियात्मक समूह आ गया तो नंबरिंग अब आपको इस प्रकार से करना है कि क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक प्राप्त हो। तो यहां पर हो जाएगा ये 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। जब आप IUPAC नाम लिखने जाओगे तो क्या होगा, यहां पर देखना बेटा, पहले प्रतिस्थापी का लिखेंगे, तो 2 नंबर पर प्रतिस्थापी है, तो यहां पर हो जाएगा 2। और ये कौन सा प्रतिस्थापी है, तो ये मिथाइल प्रतिस्थापी है, यहाँ पर मिथाइल, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मिथाइल, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा 2 मिथाइल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 मिथाइल, ठीक है सर। उसके बाद जब ये 2 मिथाइल हो गया तो अब आपका यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3, कुल कार्बन की संख्या बेटा यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या है जरा देखना, तो यहाँ पर है आपका एल्कोहलिक, तो एल्कोहल जब है ना बेटा और 1 नंबर पर है तो प्रोपेन 1 और यहाँ पर एल्कोहल के लिए OL लगा देते हैं। ऐसे बेटा आप इसको क्या करना है, इसका नाम आपको लिखना है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल नाम लिखना है आपको, ठीक है। अब देखो बेटा कि अगर एक ही में 2 या 2 तो कम से कम 2 क्रियात्मक समूह यदि आ जाए फिर क्या करेंगे आप, अगर 2 क्रियात्मक समूह आ जाए फिर क्या करेंगे, जी सर आइए देखिए यहाँ पर एक बेटा, यहाँ पर ये है, इसमें 2 क्रियात्मक समूह है, देखो यहाँ पर ये 2 क्रियात्मक समूह है और यहाँ पर क्या है बेटा, ये एक क्रियात्मक समूह ये है, ऐसे। अब इसमें क्या करना है ना, ध्यान से सुनना, इसमें आपको चेक करना है कि मुख्य प्रतिस्थापी कौन होगा। तो मुख्य प्रतिस्थापी बेटा इसमें ये है, इसमें ये है बेटा मेन FG, तो यही है ना। अब आप कहेंगे कि सर मेन FG को हम कैसे पता लगाएंगे कि मेन FG कौन है, तो इसके लिए बेटा हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक क्लास में एक क्या किए हैं, एक सीरीज बताए हैं, उस सीरीज के आधार पर आप पता कर सकते हैं कि कौन FG है। तो बिहार बोर्ड वाला 11th एंड 12th टेलीग्राम चैनल पर बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज चल रखी है, उस सीरीज में जाकर के आप देखिएगा बेटा, तो इसका पूरा हम डेटा दे रखे हैं कि कौन सबसे ज्यादा मेन में आता है, कौन उससे कम है, कौन उससे कम है। तो मेन FG ये है, तो ये बन जाएगा बेटा प्रतिस्थापी आपका, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रतिस्थापी, ये हो गया आपका यहाँ पर प्रतिस्थापी हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम लिखिए,
तो नंबरिंग उधर से करना है जिधर से इसको कम से कम अंक प्राप्त हो। जी गुरुजी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यूं देखो, ये हो गया 1, यहां पर ये 2, ये 3 और ये 4। 3 नंबर पर बेटा हाइड्रोक्सी है, तो यहां पर लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, ये हो गया बेटा 3 हाइड्रोक्सी। जी। उसके बाद टोटल कार्बन की संख्या है 4, तो यहां पर हो जाएगा 4 के लिए ब्यूटेन, ये हो जाएगा ब्यूटेन, ये हो गया ब्यूटेन। साइक्लो इसलिए नहीं लगा रहे हैं, ध्यान से सुनना, साइक्लो इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इसमें तो रिंग ही नहीं है, इसलिए साइक्लो नहीं लगा रहे हैं। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, और ये हो जाएगा बेटा आपका एल्डिहाइड में है, तो यहां पर हो जाएगा ब्यूटेन 1 और अल हो जाएगा। ये आपका है यहाँ पर IUPAC नाम है ये इसका। दूसरा देखो सवाल बेटा, यहाँ पर एक सवाल ये देख लो, यहाँ पर आपको बेटा एक ही क्रियात्मक समूह है, एक ही क्रियात्मक समूह है, ये है OH, और ये 2 प्रतिस्थापी है, यहाँ पर ये 2 प्रतिस्थापी है। तो जब आप नाम लिखोगे तो कैसे होगा, कम से कम अंक प्राप्त हो, तो 1 2 3, यहां पर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के 2 प्रतिस्थापी है, और दोनों 2 ही नंबर पर है, तो IUPAC नाम क्या होगा 2,2, और 2 प्रतिस्थापी है, तो 2 प्रतिस्थापी के लिए डाई का प्रयोग करना है। किसका, डाई का प्रयोग करना है। तो यहां पर 2,2 और क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल हो जाएगा। उसके बाद आइए बेटा, यहां पर कुल मिलाकर के 3 कार्बन है, यहां पर देखिए मुख्य श्रेणी में जो है ना, कुल मिलाकर के 3 आपके कार्बन है, तो 3 कार्बन है, तो यहां पर हो जाएगा प्रोप, ये हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन हो जाएगा। उसके बाद यहां पर क्या है बेटा, ये देखो एल्कोहल है, तो एल्कोहल के लिए ऑल हो जाएगा, यहां पर 1 ऑल हो जाएगा, एल्कोहल के लिए 1 ऑल हो जाएगा। ये इसका IUPAC नाम हो गया, ऐसे इसको हम लोग IUPAC नाम में लिखते हैं। तो ये बेटा IUPAC नाम लिखने की बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। इस टेक्निक्स को आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है। बाद बाकी हम कुछ आपको देते हैं होमवर्क में, आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि इसका क्या होगा। ठीक है बेटा, देखो ये हम होमवर्क में देते हैं, इसका आप लिख करके बताइएगा क्या होगा, हम आपके कमेंट्स पे चेक करेंगे। कुछ क्वेश्चन बेटा ये रहा, इसका लिख करके बताइएगा क्या होने वाला है। फिर यहाँ पर बेटा इसका लिख करके बताइएगा क्या होने वाला है। फिर यहाँ पर ये कुछ होमवर्क दे दिए हैं, फिर यहाँ पर ये कुछ होमवर्क है, और एक यहाँ पर भी है बेटा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना, कुल मिलाकर के 1 2 हो गया, 3 4 5 6, कुल मिलाकर के बेटा 6 क्वेश्चन जो है ना हम आपको होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में सारा का लिख करके जरा बताइएगा, और अगले वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, बाय बाय, सी यू अगेन, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे, आई लव यू ऑल, बाय बाय।